हम सभी के लिए मनुष्य योनि मिली है और इस मनुष्य योनि में हम कुछ ना कुछ करने आए हैं। और कई बार हमें लगता है कि शायद हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, लेकिन संपूर्ण जीवन निकल जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लगता कि वो सीखने क्या आए थे, उनको क्या सीखने की ज़रूरत है। उनको ये तो लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ किसी प्रकार की कमी तो नज़र आ रही है, लेकिन वो क्या कमी है कोई हमें बता दे, कोई हमें ये बता दे कि अगर हम ये सीखना शुरू कर दें तो हमारा जीवन बनना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि वो कुंडली में कौन सा एक ग्रह है जो जिस जगह पर बैठता है तो वो दर्शाता है कि आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। आपके जीवन में इस चीज़ की कमी पिछले जन्म में भी रह गई थी जो आप इस जन्म में पूरा कर सकते हैं। वो कौन सा प्लैनेट आपके होरोस्कोप में किस घर में बैठता है और वो क्या कहना चाह रहा है, बस उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, आप उसके अंतर मन को पहचानेंगे, जो वो चाहता है जब वो आप करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही स्मूथनेस आ जाएगी, बड़े आराम से आपका जीवन चलने लगेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी है ये और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको जीवन में क्या प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, क्या सीखने की ज़रूरत है। ये वीडियो आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से समझें और आप कहेंगे वीडियो के अंत में कि यस, दिस इज़ वेरी गुड नॉलेज और इस नॉलेज से हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बनेगा। हाँ, ये जीवन में ये जो चीज़ थी सीखने वाली, इसको मैं मिस कर रहा था और आज आपने ये बताकर मेरी पूरी कर दी। तब वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी कोई हम अच्छी नई जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें, क्योंकि भविष्य में हम इससे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं, जिन जानकारियों से आप अपना बहुत ही भला करेंगे, आप अपने जीवन के स्तर को बहुत ही ऊपर उठाएंगे और आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से आती हैं। जब आप वो प्रॉब्लम ही समझ लेंगे, उस ऑब्स्टिकल को अपने जीवन से हटा देंगे, तो जीवन अपने आप ही बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो जानकारी है बहुत ही अच्छी। आज हम आपको ये बताएंगे कि बेसिकली आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में वो कौन सी ऐसी एक बात है जिसको सीखना, जिसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी होगा। और ये हम बताएंगे आपके बृहस्पति देव और शनि देव से। बृहस्पति देव और शनि देव आपकी कुंडली के, आपके होरोस्कोप के जिस भी भाव में बैठे होंगे, वो जिस भाव में बैठेंगे तो आपको वो क्या इंस्ट्यूशन देते हैं, क्या इंटीमेशन देंगे, आपको क्या डायरेक्शन देना चाह रहे हैं कि वो डायरेक्शन समझ के आप उनके डायरेक्शन पर काम करें और आप इतने अच्छे एक्टर बन जाएं कि लोग आपकी एक्टिंग की तारीफ करें, आपकी वाहवाही हो। आप जो किरदार निभाएं वो जीवन में इस तरह का किरदार निभा कर जाएं कि जब आप इस दुनिया से जाएं तब लोग आपकी तारीफ करते ना थकें। आज हम उस पर बात करेंगे। आपकी कुंडली में बृहस्पति देव और शनि देव दो ऐसे ग्रह हैं कि वह जिस भी घर में बैठेंगे वहां से संबंधित आपको कोई ना कोई चीज जीवन में सीखते ही रहेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो बृहस्पति देव हैं जब ये बैठेंगे किसी भी घर में तो ये आपको बहुत ही आराम से सिखाएंगे, सॉफ्ट तरीके से सिखाएंगे। लेकिन जब शनि देव उस घर में बैठेंगे तो वो बहुत ही आपको कठिन, हार्ड तरीके से सिखाएंगे। अब यहाँ आप ये समझें कि आपके बृहस्पति देव और शनि देव जब दोनों ही कंजक्शन करके, युति करके किसी घर में बैठे हों तब तो वही बात आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर आपके बृहस्पति देव कहीं और बैठे हैं किसी घर में तब आपको उस घर से संबंधित भी जो हम आपको सावधानी बताएंगे वो भी आपने समझनी है, या वो घर आपको क्या सिखाना चाहता है वो भी आपने समझनी है। और शनि देव अगर आपके कहीं और बैठे हैं तो उस घर से संबंधित भी बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी कि आज आपको जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं इसमें आपको दोनों ही घरों की बातें याद रखनी होगी। एक जहाँ बृहस्पति देव बैठे होंगे और दूसरे जहाँ पर शनि देव बैठे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अगर पहले घर में ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों, या यहाँ पर केवल अकेले बृहस्पति बैठे हों, या अकेले शनि देव बैठे हों, और शनि देव अगर आपके कहीं और भी बैठे होंगे तो आपको वो भी बात याद रखनी होगी। अब आप समझ चुके होंगे। तो जो पहला घर है कुंडली का फर्स्ट हाउस, आपका जो लगन होता है, अगर आपकी कुंडली के पहले घर में इन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह विराजमान है, बृहस्पति देव या शनि देव,
हम इन दोनों की बात कर रहे हैं आज, और किसी किसी जगह पर हम इनका नाम नहीं भी लेंगे, लेकिन आप ये समझें कि उस घर में बृहस्पति देव या शनि देव दोनों अकेले बैठे हों या दोनों साथ बैठे हों। तो अगर लगन में इन दोनों में से कोई ग्रह एक साथ बैठा है तो आपको ये सिखाएंगे कि आपको अपनी वैल्यू कैसे करनी है, आप अपने जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं, एकांत में भी आपको खुश रहना होगा। ये सीखने की आपको ज़रूरत होगी। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपनी पर्सनालिटी पर किस तरह से आपको काम करना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को अपनी स्टडी हमेशा कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई में पीछे रह गए तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर अगर बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं तब। दूसरा जो घर है आपकी कुंडली का सेकंड भाव, आपके हॉरोस्कोप का सेकंड हाउस जो है, वहाँ पर अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति देव या शनि देव, तब आपको ये सिखाते हैं कि आपको बड़ों से बात करते समय शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण कैसे रखना है, अपने परिवार के प्रति कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह कैसे करना है, अपने परिवार पर पैसे खर्च करते करते आपको अपने पैसे की बचत भी कैसे करनी है। दोनों में ही आपको बहुत ही बैलेंस बनाकर चलना होगा। तीसरा घर आपकी कुंडली का, आपके हॉरोस्कोप का जो थर्ड हाउस है, आपके जब थर्ड हाउस में इन दोनों में से जब कोई ग्रह बैठा होगा तो एक तो आपको मेहनत करना सिखाएंगे, मेहनत को वैल्यू करना सिखाएंगे, कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए उसको आपको सीखने की ज़रूरत है। अपने भाई बहनों के साथ अपने संबंध किस तरह के आपको रखने हैं कि जिससे आपके भाई बहनों के साथ संबंध भी खराब ना हो और उसकी वजह से आपके पराक्रम में कोई कमी ना आए, ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा। यात्राएं करनी है, लेकिन जिस यात्रा से कोई लाभ ना हो, जिस यात्रा का कोई उद्देश्य ना हो, वो यात्रा आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप अपने पैसे ही बर्बाद करेंगे। कुंडली का चौथा भाव, आपके हॉरोस्कोप का फोर्थ हाउस, अगर आपकी कुंडली के चौथे घर में इन दोनों में से भी कोई ग्रह एक बैठा हुआ है या दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव या शनि देव, या कोई अकेला भी बैठा हुआ है यानी कि बृहस्पति देव बैठे हैं या शनि देव बैठे हैं, तब आपको सिखाएंगे कि आप अपने माँ बाप की वैल्यू करें, उनको मान सम्मान इज्जत दें, उनके लिए कुछ सेवा करें, कुछ भी आप उनको पैसे दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, उनके साथ बैठकर एटलीस्ट बातचीत कर सकते हैं, उनके मन के भाव समझ सकते हैं। ये आपको सीखना पड़ेगा। मन की शांति के लिए और प्रसिद्धि के लिए आपको अपनी नेम और फेम के लिए उस विषय पर किस तरह से कार्य करना है, ये सीखने की जरूरत होगी। आपकी कुंडली का पांचवें भाव, आपके हॉरोस्कोप का फिफ्थ हाउस, अगर आपकी कुंडली के पांचवें भाव में इन दोनों में से कोई एक ग्रह बैठा है या दोनों बैठे हैं, तब आपको अपने लव रिलेशनशिप की वैल्यू करना सिखाएंगे और आपको अपनी स्टडी के प्रति सचेत रहना। अब आप यहाँ पर बात समझे, पांचवा घर आपकी स्टडी का भी है, पांचवा घर आपके प्रेम को भी दर्शाता है। तब आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि पहले स्टडी के टाइम पर स्टडी कर लें, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, आप कैंपस से बाहर निकलें, तब जाके आप प्रेम के चक्कर में पड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम के चक्कर में पड़ के आप अपनी स्टडी से भी हाथ धो बैठें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा। अगर आपके बृहस्पति शनि देव दोनों या दोनों में से कोई एक पंचम भाव में बैठा हुआ है, और ये भी बताते हैं अगर आपकी संतान है तब आपको अपने संतान के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कैसे पेश आना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ जब शनिदेव बैठते हैं तो संतान संबंधी समस्या दे ही देते हैं, यानी कि संतान की वजह से कोई चिंता हो जाए तो उस समय आपको अपने इमोशंस पर बैलेंस रखकर उनसे बातचीत करनी है। कुंडली के छठे घर में आपके हॉरोस्कोप के सिक्स्थ हाउस में, जिसको षड्रिपु भी बोला जाता है, अगर इनमें से दोनों में से कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है तो आपको अपने शत्रुओं की पहचान करना सिखाएगा, उन पर विजय किस तरह से प्राप्त करनी है आपको ये सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और कर्जा कब लेना है, कर्जा कब नहीं लेना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार आप ऐसे कामों के लिए कर्जा ले लेंगे कि आप कर्जा ले तो लेंगे लेकिन वो कर्जा चुकाने के लिए आपको एक और कर्जा लेना पड़ेगा, उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको एक और कर्जा लेना पड़ेगा और एक दिन आप कर्जे के बोझ के नीचे बहुत ज़्यादा दब जाएंगे। कुंडली का सातवां भाव, आपके हॉरोस्कोप का सेवंथ हाउस, अगर आपकी कुंडली के सातवें घर में इन दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठा है तो आपकी शादी के मैटर में
परिपक्वता दिलाएंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको शादी के मामले में कुछ धोखे मिले और आपको बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ऐसे तो हम आपको समझा तो रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बृहस्पति शनि शुभ होकर बैठे हैं या अशुभ होकर बैठे हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर इस तरह के कोई डिसीजन आपने लेने हैं बड़े, जिस तरह से मैरिज के डिसीजन है या बिजनेस में पार्टनरशिप के डिसीजन है, तब आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए। क्योंकि क्या हो जाएगा, थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, लेकिन आप बहुत बड़े नुकसान से, जिंदगी में बहुत बड़ी आफत से बच जाएंगे। 8वें घर में, कुंडली के 8वें घर में आपके हॉरोस्कोप के 8th हाउस में अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है आपके 8वें घर में, तब आपको अपनी प्राइवेसी की वैल्यू करना सिखाएंगे कि जो आपके अपने राज हैं वो आपको किसी दूसरे को नहीं बताने चाहिए। जब आप अपनी पर्सनल बातें दूसरों के सामने शेयर करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपको किसी गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति भी ये करवाएंगे। ऐसा मैंने बहुत देखा है। 9वां घर, आपकी कुंडली का जो 9वां भाव है, आपके हॉरोस्कोप का 9th हाउस, अगर आपकी कुंडली के 9वें भाव में इन दोनों में से भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, तब आपको अपने गुरुओं का आदर करना सिखाएंगे, आपको अपने टीचर्स का, अपने मेंटर का आदर सम्मान करना सिखाएंगे, आपको अपने पिता और दादा का आदर सम्मान करना सिखाएंगे। आपकी कुंडली के 10वें भाव में, आपके हॉरोस्कोप के 10th हाउस में अगर इन दोनों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने कर्म की वैल्यू करना सिखाएंगे। ये आपको अपने कर्मों को कितनी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ये करना आपको सिखाएंगे। आपकी कुंडली के 11वें घर में, आपके हॉरोस्कोप के 11th हाउस में, जो कि आपकी डिजायर्स का घर है, आपकी इनकम का भाव है, अगर इस घर में दोनों में से कोई भी ग्रह बैठ जाएगा तो वो आपको पैसे की वैल्यू करना सिखाएगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास पैसे बिल्कुल ना हो, तब आपको पछतावा होगा कि मेरे पास कितने सारे पैसे होते थे और आज देखिए मैंने पैसे की वैल्यू नहीं समझी, मैंने पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए और आज मैं पैसे को परेशान है। और साथ ही में आपको समाज की वैल्यू करना सिखाएगा, साथ ही में आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो मित्र हैं, दोस्तों की वैल्यू करना भी सिखाएगा, ताकि आप अपने दोस्तों को ना खो दें। आपकी कुंडली का अंतिम और 12वां भाव, आपके हॉरोस्कोप का 12th हाउस, अगर आपकी कुंडली के 12वें घर में इन दोनों ग्रहों में से भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको ये सिखाएगा कि आपको अपनी इच्छाओं को सर पर नहीं चढ़ने देना है, आपको जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ऐसी इच्छाओं से आपको बचना चाहिए। और बहुत ज़्यादा आपको मटेरियलिस्टिक बने तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको जीवन में क्या सीखने की ज़रूरत है। 12 घरों में हमने बताया कि जब बृहस्पति देव या शनिदेव कोई भी बैठ जाते हैं तो आपको जीवन में किस तरह से अपने आप को बचाना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तब हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।